हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे और बहुत ही अच्छी तरीके से आप इस कोर्स को कवर कर रहे हैं। हाउस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने को ऑनर्स की बात की थी, यानी कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी जॉइंट परचेज करते हैं जिसके एक से ज्यादा ओनर होते हैं, ऐसे केसेस में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। और वो क्लास आपने बहुत ही अच्छी तरीके से कवर की थी। सेल्फ नोट आप बना रहे हैं साथ साथ में, और अगर आपके कोई भी डाउट्स आते हैं वो आप हमारे साथ में शेयर कर रहे हैं, और जो भी डाउट सेशन होता है उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज हम बात करने वाला है कंपोजाइट रेंट के बारे में। रेंट की बात तो हमने प्रीवियस में देखी थी कि अगर कोई भी हाउस प्रॉपर्टी अगर आप किसी को रेंट पर देते हो, वहां से आपको क्या आती है, रेंटल इनकम आती है, उसी को हम बोलते हैं रेंट, और उसको हाउस प्रॉपर्टी इनकम के अंदर हम कवर करते हैं। लेकिन यहां पर बात करते हैं सर कंपोजाइट रेंट। कंपोजाइट रेंट क्या होता है, पहले उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, इसके बाद फिर हम इसका टैक्स कैलकुलेशन, टैक्स ट्रीटमेंट हम यहां पर देखेंगे। चलिए, नॉर्मली कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप दो तरीके से किसी को देते हो, किस तरीके से देते हो सर? कोई भी प्रॉपर्टी आप दो तरीके से देते हैं। एक होता है सर कि आप प्रॉपर्टी के साथ में हाउस प्रॉपर्टी प्लस एसेट्स दे रहे हो। क्या कर रहे हो सर? हाउस प्रॉपर्टी प्लस एसेट्स, और दूसरा दे रहे हो हाउस प्रॉपर्टी प्लस सर्विस। ये साथ में आप प्रोवाइड कर रहे हो। जब आप हाउस प्रॉपर्टी के साथ में आप एसेट्स दे रहे हो और हाउस प्रॉपर्टी के साथ में जब आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, उसी को बोलते हैं कंपोजाइट रेंट। क्या बोलते हैं सर? उसी को बोलते हैं कंपोजाइट रेंट। अब अगर हम बात करते हैं सर, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी के साथ में आप एसेट्स दे रहे हो, एक होता है सर अनसेपरेटेबल और एक होता है सेपरेबल। ध्यान से समझना इस बात को। एक होता है सर अनसेपरेबल, एक होता है सेपरेबल। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम थोड़ा सा एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, इसके बाद उसको समझते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक लेक्चर रिकॉर्ड रूम बनाया, एक लेक्चर्स का हॉल बनाया, एक लेक्चर्स हॉल बनाया, और उस लेक्चर हॉल को हमने बोला कि इसको हम क्या कह देते हैं सर? रेंट पर दे देते हैं। क्या कर देते हैं? हम इसको रेंट पर दे देते हैं। पर्सन्स आया हमारे पास में, हमने बोला कि सर इसका 1,50,000 रुपीज रेंट है। कितना है? 1,50,000। वो बोलता है सर आपके इस लेक्चर हॉल का 1,50,000 बहुत ज्यादा है। हमने बोला एक काम करो, हम इसमें आपको क्या दे रहे हैं? हम उसमें आपको दे रहे हैं सर प्रोजेक्टर। आप प्रोजेक्टर से पढ़ा सकते हो। हम सर आपको इसमें दे रहे हैं कैमरा, जिसको आप क्लासेस को रिकॉर्ड कर सकते हो। सर इसमें हम आपको माइक दे रहे हैं, हम आपको इसमें एम्पलीफायर दे रहे हैं, हम आपको इसमें एसी दे रहे हैं, हम आपको सर इसमें फैन दे रहे हैं, हम आपको इसमें चेयर दे रहे हैं। यानी कि सर बहुत सी चीजें हम यहाँ पर इसको एक साथ में देते हैं। अब अगर वो पर्सन बोलता है, ध्यान से समझना, हमने बोला कि सर इसको ये आपको 5,000 है, ये आपका 5,000 इसका है सर, 4,000 इसका है, इस तरह से। फॉर एग्जांपल 1,50,000 रुपीज हमने उनको बोला कि ये इस तरह से सेपरेटेबल है। लेकिन अगर ये बोलता है कि नहीं नहीं सर, मुझे एक काम करो, मैं प्रोजेक्टर से नहीं पढ़ाना है, मुझे सिंपल बोर्ड से पढ़ाना है, मुझे प्रोजेक्टर हटा दो। ये कैमरा भी मुझे नहीं चाहिए सर, मुझे ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं करना, मुझे ऑफलाइन पढ़ानी है, कैमरा हटा दो। सर मुझे माइक नहीं चाहिए, मेरी खुद की आवाज बहुत अच्छी है। सर एम्पलीफायर नहीं चाहिए, एसी नहीं चाहिए, मेरे स्टूडेंट ऐसे ही बैठ जाएंगे। फैन भी नहीं चाहिए सर, मैं विंडो खोल दूंगा, एयर आ जाएगी। और मुझे चेयर भी नहीं चाहिए सर, सब लोग नीचे बैठ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, वो पर्सन अगर इस तरह से बोलता है तो क्या इसको सेपरेट किया जा सकता है? आंसर इज नो। सर क्या उसके कहने से वो प्रोजेक्टर हटा देगा? क्या वो कैमरा हटा देगा? माइक, एम्पलीफायर, एसी, ये एसी हटा देगा जो इसने इंस्टॉल की हुई? क्या एसी वो उसके सामने वाले के कहने से हटा देगा? आंसर इज नो। दैट मीन्स कि ये इनसेपरेबल है। ये क्या है सर? इनसेपरेबल है। अब ये इनसेपरेबल है, इसको सिंपल बोलते हैं इनसेपरेबल। यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये साथ में आपको प्रॉपर्टी के साथ में आपको एसेट्स भी देनी है। क्या देनी है सर? प्रॉपर्टी के साथ में आपको एसेट्स देनी है। तो फर्स्ट वाले केसेस में अगर हम बात करते हैं सेपरेटेबल, ये यानी कि अनसेपरेबल, उसमें हम बोल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल लेक्चर हॉल। लेक्चर हॉल है, ये क्या है सर? आपका इनसेपरेबल है, ये इसको सेपरेट आप नहीं कर सकते। ये जो आप साथ में आप जो एसेट्स दे रहे हो, उसको आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। क्लियर हो गया?
चलो दूसरा बात करते हैं सर सेपरेटेबल। सेपरेटेबल क्या है सर? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में पहले ये एक हाउस था, मेरे पास में पहले ये एक अच्छा सा बढ़िया हाउस था सर, मैं उसमें रहता था, ध्यान से समझना। दूसरा मैंने सर एक नया हाउस बनाया, थोड़ा सा बड़ा बनाया। अब यहां पर सर जो टीवी था, ये टीवी मैंने सोचा कि सर उसको यहां पर नहीं ले जाता हूं, मैं एक नया न्यू एलईडी लेके आऊंगा, मुझे ये वाला टीवी यहां पर नहीं लगाना। अब मैंने सोचा कि ये प्रॉपर्टी जो है ना ये खाली पड़ी है, उसको रेंट पर दे देता हूं। इसको क्या करता हूं सर? रेंट पर दे देता हूं। अब जो भी पर्सन आएगा मैं उसको दूंगा कि सर ये जो भी आपको लेना है उसके साथ में आपको क्या लेना है? टीवी लेना है। ये मेरी कंडीशन है कि अगर सामने वाला कोई भी पर्सन अगर मेरे पास में आएगा तो मैं उसको बोलूंगा कि सर आपको टीवी के साथ में लेना पड़ेगा, ये आपको टीवी है साथ में लेना पड़ेगा। इसको बोलते हैं सेपरेट। अब सर ये टीवी क्या सेपरेट की जा सकती है? क्या ये टीवी सेपरेट की जा सकती है? आंसर इज यस सर, ये टीवी सेपरेट की जा सकती है। जरूरी नहीं है कि सर टीवी साथ में ही आपको देनी है, ये तो एक आपकी इच्छा है कि आप दे रहे हो, लेकिन ऐसे इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू प्रैक्टिकली अगर आप उसको देखें तो ये टीवी जो है ये आप उसको सेपरेट कर सकते हो। इसको बोलते हैं सर सेपरेटेबल। इसको बोलते हैं सेपरेटेबल प्रॉपर्टी, यानी कि आप उस एसेट्स को आपकी प्रॉपर्टी के साथ में सेपरेट कर सकते हैं। अगर ये बोलता मुझे टीवी नहीं चाहिए तो आप टीवी हटा के अपने घर पे रख लीजिएगा और उसको आप उसकी प्रॉपर्टी दे दीजिएगा। दैट्स कॉल्ड सेपरेटेबल। तो अगर हम एसेट्स की बात करें तो एसेट्स में यहां पर आपके दो तरीके के एसेट्स में आता है। एक आता है कि सर जो अनसेपरेट है और एक होता है जिसको आप सेपरेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? जिसको आप सेपरेट कर सकते हो, दैट्स कॉल्ड सेपरेटेबल एसेट्स। एक होता है अनसेपरेटेबल एसेट्स। ये दो एग्जांपल्स आपको समझ में आ गए। अब बात कर रहे हैं कि सर अगर आप कोई भी सर्विस दे रहे हो, सर्विस भी दो तरीके से होती है। एक सर्विस होती है सर ऑर्गेनाइज तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से, और दूसरी होती है सर अनऑर्गेनाइज तरीके से। ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में क्या डिफरेंस है? ऑर्गेनाइज का मतलब होता है कि सर उसको आप एज ए बिजनेस ट्रीट करते हो, प्रॉपर तरीके से आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मॉल है। क्या है सर? एक मॉल है। एक मॉल में एक शॉप है सर हमारी। शॉप में सर एक पर्सन आया कि ये शॉप मुझे रेंट पे चाहिए। हमने बोला सर इस रेंट का, इस शॉप का रेंट है 1,50,000। फॉर एग्जाम्पल 1,50,000। हमने बोला सर रेंट तो बहुत ज्यादा। वो बताता है कि देखो भाई साहब हम आपको इसके साथ में आपको कुछ सर्विसेज दे रहे हैं। क्या सर्विसेज दे रहे हैं सर? हम आपको एक कॉमन एसी दे रहे हैं, जो आपके गेस्ट आएंगे, आपके जो कस्टमर आएंगे उनको एसी मिलेगी। सर हम आपको यहाँ पर सिक्योरिटी दे रहे हैं, हम आपको सिक्योरिटी गार्ड बिठा के रखा है उसकी सिक्योरिटी दे रहे हैं। सर हम आपको लिफ्ट देंगे, अगर आपके कोई भी पर्सन है वो बोलेगा कि सर आप ये लिफ्ट ले लीजिए। दूसरा बोलेगा कि सर हम आपको एस्केलेटर दे रहे हैं, यानी कि जो चढ़ने का होता है एस्केलेटर, वो हम आपको दे रहे हैं। वो बोलता है कि सर ये जो है ना ये आप मुझे नहीं चाहिए, मुझे एसी नहीं चाहिए, आप एसी हटा दो, मेरे कस्टमर आएंगे सर एसी में यूज नहीं करेंगे। सिक्योरिटी, मेरे कस्टमर आएंगे सर उनकी सिक्योरिटी चेक मत करना। लिफ्ट नहीं, मेरे तो स्टेयर से ही आ जाएंगे, एस्केलेटर नहीं चाहिए। ऐसा पॉसिबल है क्या? प्रैक्टिकली अगर आप सोचो ऐसा पॉसिबल है क्या? आंसर इज नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर वो यूं कहता है कि मुझे लिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, फिर भी उसको साथ में लेनी ही पड़ती है। उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज तरीके से आप इसको प्रोवाइड कर रहे हो। आपका काम है ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, आपका काम है इस प्रॉपर्टी को इस तरह से किसी को देना, तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज तरीके से, प्रॉपर तरीके से आप उसको सर्विस दे रहे हो। दूसरा होता है सर अनऑर्गेनाइज। अनऑर्गेनाइज क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल सर हमारे यहां पे एक हाउस था, मेरे यहां पर सर एक सिक्योरिटी गार्ड था। कौन था सर? सिक्योरिटी गार्ड। मैंने सर एक नया घर बना दिया। अब मैंने बोला कि सर ये जो सिक्योरिटी गार्ड है ना ये बहुत ही अच्छा है। ये सिक्योरिटी गार्ड क्या है सर? बहुत अच्छा है। एक काम करता हूं, इस सिक्योरिटी गार्ड को मैं एक नए इस वाले घर पे ले जाता हूं। अब मैंने उसको बोला कि एक काम करो आप यहां पर आ जाओ। वो बोलता है कि सर मैं वहां पर नहीं आ सकता क्योंकि मेरा घर है सर यहाँ पे, और यहां से मैं 10 मिनट में आ जाता हूं। अगर मुझे यहां से यहाँ आना है तो मुझे सर 1 घंटा लगता है, मेरा दूर पड़ जाता है, इसलिए मैं वहां पे नहीं आ पाऊंगा। अब हमने सोचा कि एक काम करते हैं, ये जो प्रॉपर्टी रेंट पर देनी है ना, ये जो प्रॉपर्टी रेंट पर देनी है इसके साथ में हम सिक्योरिटी गार्ड भी देंगे।
अगर कोई भी ये प्रॉपर्टी परचेज करेगा साथ में उसको सिक्योरिटी गार्ड तो लेना ही पड़ेगा, साथ साथ में हम उसको क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। और हमने उसको बोला कि सर आपका इसका रेंट है 25,000। क्या ये ऑर्गेनाइज तरीके से था? आंसर इज नो, ये ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं था। ये तो हमारे पास में एक प्रॉपर्टी थी, हमने दे दी। क्या उसको सेपरेट कर सकते हो? आंसर इज यस, आप उसको सेपरेट कर सकते हो। क्यों? अगर सिक्योरिटी गार्ड नहीं दे रहा, सिक्योरिटी गार्ड को हटा दो, लेकिन आप नहीं दे रहे हो, आप दे रहे हो साथ में सिक्योरिटी गार्ड को। तो ऐसे केसेस में टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होता है वो हम यहां पर कवर करते हैं। हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी साथ में कोई मशीनरी या कोई फर्नीचर या कुछ की एसेट्स देती हो और वो एसेट्स आपकी सेपरेबल है, क्या है सर? सेपरेबल है। जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया टीवी का, कि आप अगर उसको साथ में टीवी दे रहे हो, साथ में उसको बेड दे रहे हो, साथ में अगर आप कोई ऐसी चीज दे रहे हो जिसको आप सेपरेट कर सकते हो, उसके बिना उसको प्रॉपर्टी दे सकते हो, दैट्स कॉल्ड सेपरेबल। ऐसे केसेस में सामने वाले पर्सन से तो आप क्या रेंट लोगे? पूरी रेंट लोगे सर। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी प्रॉपर्टी दी, साथ में सर आपने कोई टीवी प्लस एसेट्स मतलब हाउस प्रॉपर्टी आपने दी, उसका रेंट है फॉर एग्जाम्पल 50,000। आपने उसको नहीं बताया कि 50,000 रुपीज में मैं 5,000 टीवी के ले रहा हूं, 10,000 रुपए हाउस प्रॉपर्टी का। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब आपसे पूछेगा ना, तब आपको बताना पड़ेगा कि किसमें कितना हाउस प्रॉपर्टी का है और कितना आप एसेट्स का ले रहे हो, कितना हाउस प्रॉपर्टी का है और कितना एसेट्स का ले रहे हो। तो जितना हाउस प्रॉपर्टी का है वो जाएगी सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, और जितना एसेट्स का लगेगा वो जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या पीजीबीपी। अगर आपका बिजनेस है रेंट पर देना, अगर आपका बिजनेस है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, ध्यान से समझना इस बात। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, क्या है सर? एक कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एमओए के अंदर लिखा हुआ है कि सर हम प्रॉपर्टी बनाकर रेंट पर देंगे। तो क्या उनकी इनकम होगी? सर उनकी इनकम तो हाउस प्रॉपर्टी ही होगी, रेंटल इनकम जो होगी वो हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन साथ में जो एसेट्स अगर वो दे रहे और वहां से अगर इनकम है तो उनकी इनकम पीजीबीपी इनकम मानी जाएगी। लेकिन सर हमारे पास में तो एक ही हाउस है, एक हाउस के अंदर भी हम एसेट्स दे रहे हैं, तो उस एसेट्स का जो अमाउंट है वो जाएगा सर अदर सोर्सेस में, और हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है वो तो जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आई होप कि आपको ये जो पॉइंट है वो इजीली क्लियर हो रहा है। नॉन सेपरेबल, सर सेपरेट नहीं हो सकता। जैसे हमने बोला कि हम लेक्चर हॉल दे रहे हैं, हम आपको एसी भी साथ में देंगे, हम सब कुछ देंगे। फॉर एग्जांपल आप गए एक बैंक्वेट बुक करना, बैंक्वेट बुक करने के लिए आपने पूछा सर रेंट कितना, उन्होंने बोला सर एक दिन का 1 लाख रुपया बैंक्वेट है। वो पूछा सर आपका रेंट तो बहुत ज्यादा है, वो पूछा सर ये तो रेंट बहुत ज्यादा है। वो बताता है कि देखो सर उसमें झूमर लगे हुए हैं, उसमें सर 10-10 ऐसी लगी हुई है, ये लगा हुआ है, वो लगा हुआ, प्रोजेक्टर है, माइक है, अच्छा सा म्यूजिक है। वो बोलता है एक काम करो ये म्यूजिक हटा दो, हमको म्यूजिक की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक काम करते हो सर ये झूमर हटा दो, हमको झूमर की रिक्वायरमेंट नहीं। ऐसा पॉसिबल है क्या? क्या वो बैंक्वेट हॉल पर्सन उस पर्सन के लिए क्या वो सब सेपरेट कर सकता है? आंसर इज नो, ये इनसेपरेबल। प्रैक्टिकली आपको सोचना है। तो जब आप कोई एसेट्स इनसेपरेबल है, नॉन सेपरेबल है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इफ अनऑर्गेनाइज्ड और पीजीबीपी इफ ऑर्गेनाइज्ड। सर अगर आपका होटल है, होटल के अंदर बैंक्वेट है, बैंक्वेट अगर आप किसी को रेंट पर दे रहे हो तो वो इनकम आपकी पीजीबीपी इनकम आएगी, न कि हाउस प्रॉपर्टी इनकम आएगी। क्यों? क्योंकि सर साथ साथ में आप क्या दे रहे हो? आप कुछ एसेट्स भी उनको आप ऐसे दे रहे हो। आई होप कि आपको ये 2 पॉइंट्स इजीली क्लियर हो रहे हैं। अगर सेपरेबल है आप उसको सेपरेट कर सकते हो, बिना उसके दे सकते हो। ऐसे केसेस में जो हाउस प्रॉपर्टी है आपको सेपरेट करना होगा, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी और बाकी अदर सोर्सेज या पीजीबीपी में जाएगी। लेकिन अगर आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते, ऐसे केसेस में आपकी वो इनकम कहां जाएगी? पीजीबीपी या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। आई होप कि इजीली क्लियर है। अब बात करते हैं कि सर हाउस प्रॉपर्टी प्लस सर्विस, अगर आप कोई लिफ्ट दे रहे हो, कोई सिक्योरिटी चेक दे रहे हो या कुछ भी दे रहे हो, ऑर्गेनाइज तरीके से दोगे तो पीजीबीपी इनकम, अगर नॉट ऑर्गेनाइज तरीके से दोगे तो हाउस प्रॉपर्टी की और सर्विस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी। आई होप कि आपको यहां तक क्लियर है। ये छोटा सा पॉइंट था कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट का मतलब क्या होता है? अगर आप हाउस प्रॉपर्टी के साथ साथ में क्या दे रहे हो? साथ में आप दे रहे हो सर कोई सर्विस या फिर कोई एसेट्स। अगर एसेट्स दे रहे हो इनसेपरेबल, सेपरेबल। इनसेपरेबल है पीजीबीपी या अदर सोर्सेस। अगर बिजनेस है तो पीजीबीपी, अगर एक प्रॉपर्टी यही से कोई दे रहे हैं तो अदर सोर्सेस। और अगर सेपरेट हो सकती है
तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी और बाकी इनकम आपकी अदर सोर्सेस में जाएगी। आई होप इस लेक्चर्स के अंदर हमने जो कुछ भी कवर किया वो आपको इजीली क्लियर हो गया। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट लेक्चर्स में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।